Hello everyone, this is Sonam Mishra and welcoming on my YouTube channel English Tutor 94. So today I am going to tell you about the models. सब ने थोड़ा बहुत मॉडल्स में पढ़ा होगा, हमारे को क्लास 6 से ही मॉडल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया जाता है। तो आज का सेशन मॉडल्स है जिसमें मैं शुरू से बिगिनिंग से लेके लास्ट तक मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स इज़ अ काइंड ऑफ मूड। ये डिपेंड करता है हमारे मूड पे, फीलिंग्स पे कि हाँ एक जो मॉडल्स का तरीका है कैसा हम फील कर रहे हैं, कैसा हमारा मूड है, वो तरीके को बताता है। मॉडल्स का डेफिनेशन क्या है? मॉडल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स लाइक लाइकहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस एंड मैनी मोर। तो इस पे बात करता है कहाँ पे कैपेसिटी लगेगी, कैपेबिलिटी होगी, सजेशन होगा, एडवाइस होगा, या क्या हमारा परमिशन है, देना है, लेना है, किस तरह से हमको बात करनी है, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है मॉडल्स में। यहाँ पे मैंने दिया है शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तीनों की मीनिंग हमारे को क्या चाहिए करके दिखाएगा। एंड कैन, इसकी मीनिंग सकना और मे की भी मीनिंग सकना, मतलब कर सकना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बोलूं इंग्लिश में कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे पावर बता रहा है, एबिलिटी को डिनोट कर रहा है कि बंदे की एबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सकता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो यहाँ पे उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस में लो, उनको सजेशन दिया जा रहा है। तो जहाँ पे विश हो, डिज़ायर हो, परमिशन हो, एडवाइस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, ये सारे मॉडल्स को डिनोट करते हैं। यस दोस्तों, तो मैं बता रही थी आपको कि कैन, शुड, मे, माइट, कुड, सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहले मैं बताती हूँ कैन। कैन हमेशा क्या पावर दिखाएगा। जब भी ताकत की बात होगी, अपनी चीज़ों को पावरफुली दिखाने की बात होगी, तो हम बोलेंगे। मैं जैसे बोलूँ मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। अगर हम लोग क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क, लेकिन फिर वहाँ पे ऐसे पावर की बातें होंगी। अगर मैं तो मैं आपको बता रही थी मॉडल्स में कैन हमेशा क्या पावर दिखाता है, अपनी एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ मैं ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। अगर परमिशन की बात करें तो हम जब किसी को अपने से ऑर्डर देते हैं, वहाँ पे अपने आप को परमिशन दूसरों को देते हैं। जैसे तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वो अब हमसे परमिशन ले रहा है तो वो बोलेगा मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। हमेशा फॉर्मल चीज़ों में यूज़ होता है मे। अगर हम बात करें सजेशंस की, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारे मदर्स एंड ब्रदर्स, बड़े जो होते हैं एल्डर, हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए। अगर तुम्हारा दोस्त किसी प्रॉब्लम में है तो हम सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए, यू शुड लिव विद योर फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूँ नीड की, तुम्हें खाना खाने की या फिर अगर मे की यूज़ हम कर रहे हैं कि जैसे पूछना हुआ क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, तो मे आई यूज़ योर फ़ोन, ऐसे हम पूछेंगे। क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, मे आई यूज़ योर बाथरूम। वहाँ पे हमें परमिशन मांगनी है तो हमेशा मे, फॉर्मल चीज़ों में मे का यूज़ करें। अगर नीड की ज़रूरत है, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ईट फूड। अगर हम बोले तुम्हें घर पर रहने की ज़रूरत है, यू नीड टू स्टे होम। ऐसी सारी, तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अभी मैं सारे पे आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो आप ये सारी चीज़ें देखिए। यस, तो कैन शोज़ एबिलिटी एंड परमिशंस। हमेशा परमिशंस लेना हुआ तो भी हम यूज़ करेंगे, देना हुआ, और एबिलिटी पावर अपने दिखाएगा। और मे हमेशा परमिशन और पॉसिबिलिटी दिखाएगा, संभावना, इन अ फॉर्मल मैनर। अगर मैं कैन में यूज़ करूँ तो हम जैसे बोलते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे वो अपनी पावर बता रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन राइड बाइक, मैं क्या बाइक चला सकता हूँ। यहाँ पे वो क्या अपनी पावर बता रहा है कि मैं बाइक चला सकता हूँ। फिर पूछ रहा है कैन यू राइड बाइक, कैन यू राइड बाइक,
वो भी पूछ रहा है क्या तुम बाइक चला सकते हो, कैन यू राइड। यहाँ पे वो भी एबिलिटी को पूछ रहा है। उसके बाद अगर मैं मे का यूज़ करूँ, मे हमेशा फॉर्मल मैनर में यूज़ होता है। When we show respect or talk in a formal manner, we use may instead of can। हमें क्या करना होगा, जब भी फॉर्मल मैनर में बात करनी हो तो हम उसको कैन की जगह पे क्या मे यूज़ करेंगे। रिस्पेक्ट दिखाना हो, परमिशन लेनी हो, जैसे मैं अगर पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो मैं बोलूँ इट मे रेन टुडे। आज क्या है, संभावना बता रहा है क्या कि इट में रेन, आज बारिश हो सकती है, वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ही मे कम टुडे, क्या बोल रहा है, ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। ये उसके दिल में फीलिंग आई कि वह आज आ सकता है। अगर यहाँ मे नहीं लगाते वह आज आता है तो ही कम्स टुडे, यहाँ पे कम्स हो जाता है, एस लगा देते। लेकिन अगर संभावना है कि क्या वो आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। करना ही पड़ेगा, आपको एकदम मस्ट है कि आपको करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या, जैसे तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा और तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, तुम्हें एग्ज़ाम में पास होने के लिए मेहनत करना, ऐसे सम वर्ड्स हैं। तो वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू आप अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, कब कहाँ क्या लगना है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव टू कम, I have to come ऑफिस, मुझे ऑफिस आना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ I have to do this work, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये have to यूज़ होता है। They have to go to school, उनको स्कूल जाना पड़ा। We had to leave early, had to पास फॉर्म है कि हमें जल्दी छुट्टी लेनी पड़ी, ठीक है। ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अभी मैं ढेर सारे एग्जांपल्स कराऊंगी, उसमें और भी आपका क्लियर हो जाएगा। कैन एंड कुड, मे एंड माइट। पास्ट टेंस ऑफ कैन इज़ कुड एंड पास्ट टेंस ऑफ मे इज़ माइट। हम कैन के बारे में तो देख लिए, अब हम कुड के बारे में समझते हैं। कुड क्या बोलता है, कुड हमेशा पोलाइट मैनर हो, पॉसिबिलिटी हो, पोलाइट मैनर में या पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तब हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आई कुड नॉट कम टू होम, मैं घर पे नहीं आ सका या मैं घर पे नहीं आ सका। और अगर मैं पोलाइट मैनर में बात करूँ तो कुड, आप हमेशा बोलोगे नहीं कुड नहीं यूज़ हो सकता, ऐसे नहीं है, लेकिन कुड होता है जब पोलाइट मैनर की बात हो। आप तारे ज़मीन पर मूवी देखे होंगे, उसमें आमिर खान ने भी ये वर्ड यूज़ किया था कि कुड यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पोलाइट मैनर में अगर आपको बात करना है तो आप बोल सकते हैं क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मस्ट, शुड क्या बोलता है, हमेशा हमें सजेस्ट ही करता है, सलाह देता है। और मस्ट क्या है, किसी पे थोपे जाना, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में बात करना। तो पहले हम शुड को देखते हैं। शुड क्या बोलता है, जैसे मैं बोलूँ यू शुड अंडरस्टैंड मी, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। अगर मैं बोलूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, ये क्या हम सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ, यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। और मस्ट क्या है, मस्ट क्या बोलता है, हमें किसी चीज़ को प्रेशराइज, जैसे अगर सपोज़ किसी का कंपार्टमेंट लग जाता है, लगे ना, वैसे किसी का कंपार्टमेंट लगना नहीं चाहिए। तो जैसे मैं बोलूँ कि अब वहाँ पे थोड़ी बोलेंगे यू शुड स्टडी, यू शुड हार्ड वर्क फॉर एग्ज़ाम्स। जब कंपार्टमेंट लग जाता है तो लग गया सपोज़, तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे, हम आपको बोलेंगे तुम्हें पढ़ना ही है, यू मस्ट रीड, यू मस्ट हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपको दूँ मस्ट का एग्ज़ाम्पल, मस्ट के एग्ज़ाम्पल में आपको मैं अगर दूँ कि यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर रेड लाइट है, जैसे हम जा रहे हैं व्हीकल से जा रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन है, रेड है, येलो लाइट्स हैं, तो जब हमें क्या रेड लाइट है तो हमें स्टॉप होना ही है, रुकना ही है, मस्ट का यूज़ करेंगे। ग्रीन होती है तो हमें जाना ही है, ये सारे। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, यू मस्ट स्टॉप,
यू मस्ट स्टॉप, आपको रुकना चाहिए, यू मस्ट स्टॉप एट द रेड लाइट, रेड लाइट पे आपको क्या रुकना ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मे, कुड एंड माइट, मे क्या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तब हम मे का यूज़ करेंगे, कुड थोड़ी पॉसिबिलिटी हो थोड़ा तो हम कुड का, और एकदम थोड़ा सा एकदम इत्तू सा अगर बहुत कम है तो आप नॉट श्योर अगर हम हैं तो वहाँ पे माइट यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलूँ ही कुड नॉट रीच होम, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो घर पे नहीं पहुँच पाया। कुड यू फेच मी दैट बुक, क्या आप मुझे पोलाइट मैनर में बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या आप मुझे वो बुक दे सकते हैं, तो यहाँ पे कुड यूज़ हो रहा है। अगर मैं बोलूँ माइट की बात करूँ, योर फोन माइट बी इन द लिविंग रूम, तुम्हारा फ़ोन लिविंग रूम में हो सकता है, उसको श्योर नहीं है, 50% का भी श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं जो हम आप कराएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू मॉडल्स। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे दिया, अब आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एबिलिटी को, कैन यू सॉल्व, एबिलिटी पूछ रहा है, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ दे डैश लिव इन माई हाउस, परमिशन दे रहा है, दे कैन लीव, वे रह सकते हैं मेरे हाउस में, मेरे घर में, जैसे कोई गेस्ट आए, दे कैन लिव इन माई हाउस, परमिशन दे दिया। नाउ आई डैश अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, एबिलिटी क्या, एबिलिटी में क्या, आई कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज बोल रहा है। परमिशन क्या, यू सी मी मतलब तुम देख सकते हो, क्या यू कैन नहीं, अगर मैं बोलूँ कि मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, यू कांट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। आई आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो अगर जैसे बच्चा क्लास में स्टूडेंट है तो पूछेगा ना अपने टीचर से, क्या कैन आई आस्क नहीं, वहाँ अपनी एबिलिटी नहीं दिखाएगा, वो फॉर्मल मैनर में बात करेगा। मे आई आस्क क्वेश्चन मैम, तो मे आई आस्क हो गया। उसके बाद आई हेल्प यू, अगर कोई दो बडीज़ हैं आपस में बात कर रहे हैं तो पूछ रहा है, फॉर्मल मैनर, यहाँ इनफॉर्मल मैनर या फॉर्मल मैनर यूज़ कर लेते हैं, मे आई हेल्प यू। अगर कोई नीडी है उनकी हेल्प कर रहे हैं तो मे आई हेल्प यू सर और मैम। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ यू डैश बाय समथिंग इफ़ यू वांट, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं गए हैं फेयर वगैरह में, वहाँ पेरेंट्स आपको बोलते हैं क्या कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो जो तुम्हें चाहिए, तो यू मे बाय, क्या एक रिक्वेस्ट में बोल रहे यू मे बाय समथिंग इफ़ यू वांट। या फिर अगर यहाँ पे कैन भी यूज़ करें, अगर पावर यू कैन बाय, अगर हम परमिशन दे रहे यू कैन बाय, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर्मल मैनर में बात करें तो यू मे बाय समथिंग इफ़ यू। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जैसे मैं पूछूँ मे आई गो नाउ, परमिशन मांग रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ, येस यू मे गो नाउ, यहाँ पे परमिशन दे दिया कि हाँ आप जा सकते हैं, फॉर्मल मैनर में बात हो रही है। मे आई बोरो 2 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, क्या मैं लाइब्रेरी से 2 बुक्स ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो वो बोल रहे हैं येस यू मे बोरो 1 बुक्स, यू मे बोरो 1 बुक्स एट अ वन टाइम। परमिशन क्या दे रहे हैं कि आप लाइब्रेरी से एक ही बुक एक टाइम पे ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपने सेकंड वीडियो में डालूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।